नमस्कार दोस्तों, यह मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है। आपने सुना होगा कि एक जवान देश को सुरक्षा देता है और एक किसान देश को खाना खिलाता है, और उन्हीं किसानों में से मैं भी एक किसान हूँ। दोस्तों, हम जा रहे हैं अपनी खेत की ओर अपनी फसल को देखने के लिए, लेकिन उस समय हमको पड़ जाता है रास्तों में कुदरत का करिश्मा। जो कीचड़ से भरपूर एक रास्ता है, वहाँ से होकर हमें जाना पड़ता है। उसके बाद हमारे गांव के आसपास एक गुजरती हुई नदियाँ के उपकूल के ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ उस समय इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। नदी का सुंदर सा नज़ारा देखने को इतना मनमोहित कर देता है कि वहाँ से आने को मन नहीं करता। यह नदी बरसात के मौसम में इतना खूबसूरत नजर आता है कि पूछो ही मत। लेकिन जब ये नदी में ज़्यादा बारिश हो जाती है, तभी नदी की कहर इतना बढ़ जाती है कि कभी कभार गांव के आसपास भी पानी निकल जाता है। लेकिन शुक्र है कि गांव तक पानी अभी तक नहीं गया। लेकिन जब सूर्य उदय होते हैं इस मौसम में, तो तब ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही आनंद आता है जब हम अपनी खेत की ओर प्रस्थान करते हैं, तो पानी का आवाज़ इतना मीठा होता है कि पूछो ही मत। और उसके साथ साथ ये हरियाली वाली ये पेड़ पौधे और ये फसलों की दृश्य देखकर अति आनंद आता है। हम अपनी फसल की जांच करते हुए, परखते हुए सब कुछ देखना पड़ता है, और उसके बाद हम सोच लेते हैं घर जाने के लिए। हालांकि हमें घर जाने की मन तो नहीं करता, लेकिन जाना भी ज़रूरी होता है। खेतों की चारों तरफ घूमते हुए और फसलों की जांच करते हुए हम जल्दी जल्दी हाथ पैर धोने के लिए चले जाते हैं। हाथ पैर धोने के बाद हम घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन घर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जाना ज़रूरी है। हमें हर दिन सुबह यहीं खेत पर आकर सब कुछ जांच करना पड़ता है, और जांच करने के टाइम पर इतना सुकून मिलता है कि पूछो मत। इसी वजह से हम सुबह डेली आते हैं, हर दिन आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम हाथ पैर धोने के बाद जाएंगे घर। हाथ पैर धोने के बाद हम निकल जाते हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम आए थे, वही कीचड़ वाली रास्ते से। कीचड़ का प्रभाव इतना हो जाता है कि हमें हाथ पैर धोने के लिए पड़ता है। तभी हमें दूसरी तरफ हाथ पैर धोने के लिए पानी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी फिर से कीचड़ लग जाता है, तो फिर से हमें साफ पानी में जाकर फिर से धोना पड़ जाता है। सब साफ करने के बाद फिर से हम उसी कीचड़ वाली रास्ते को बाय बोल के हम निकल जाते हैं एक हमारी पुरानी सी प्यारी साइकिल में, और हम चलते चलते कब मेन रोड पे आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन उसी रास्तों में चलते चलते हमें हमारी साइकिल आगे जाने के लिए मना कर देता है। तभी हमें पता चल जाता है कि हमारी साइकिल की चैन खुल चुका है, और तभी हम चैन लगाने की कोशिश करते हैं और लगा देते हैं। उसके बाद हम फिर से साइकिल पर सवार होके हम घर जाने की प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि अभी तो होने वाला है बारिश, क्योंकि काला बादल सा छा गया है चारों तरफ। लेकिन दूसरी तरफ बादल उतना छाया नहीं है, लेकिन उसकी डर इतना लगता है कि बारिश में हम भीग जाएंगे तो शायद बुखार भी आ सकता है। यही वजह से हम जल्दी अब हम गांव की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे गांव की नज़ारा। शायद कैमरा हिला डुला सा है, क्योंकि हम अभी
साइकिल पर सवार हूँ। गांव के अंदर आने के बाद देख सकते हैं आप अभी गांव में थोड़ा थोड़ा पानी आता होगा, क्योंकि बरसात के मौसम में यही होता है। जब गांव में ज़्यादा बारिश होता है, हाल तो ऐसा ही होता है। शहर से कई गुना अलग सा लगता है गांव की छोटी छोटी घर बहुत ही शांति देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में कहाँ गलती हुआ है और उसे कैसा सुधार लाना चाहिए ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ, नमस्कार।